हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बेसमेंट में 27 जुलाई को यहाँ पानी घुस गया। तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन नाम के 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जब इस मुद्दे पर पब्लिक आउटरीच हुई तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस कोचिंग सेंटर के सीईओ, कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के 4 को-ओनर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन 7वें इंसान जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो है मनोज कथुरिया। अब हैरान हो जाओगे जानकर कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये अपनी गाड़ी इस कोचिंग सेंटर के गेट के सामने से निकाल रहे थे। और क्योंकि वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था, पुलिस के मुताबिक इनकी गाड़ी की वजह से सड़क पर पानी की एक लहर उठी, जिस लहर ने जाकर कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया। लेकिन एक सेकंड, सवाल यहाँ पर यह है कि सड़क पर पानी क्यों भरा हुआ था, बेसमेंट में क्लासेस क्यों चल रही थी, अथॉरिटीज कहाँ सो रही थी। दिल्ली में अभी जितने भी सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, एमसीडी उनको लगातार बंद करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन स्टूडेंट की जान चले जाने के बाद ही क्यों जागता है, पहले क्यों नहीं जागता? ये काम 15 दिन पहले भी तो हो सकता था। बात तो सही है। और मुझे अपने एमसीडी अधिकारियों, दिल्ली सरकार और सारे नेताओं पे इतना भरोसा है कि 1 महीने के अंदर सब भूल जाएंगे। दोबारा से उन्हीं बेसमेंट में कोचिंग चलेगी, दोबारा से बारिश आएगी, दोबारा से पानी भरेगा, दोबारा से स्टूडेंट की जान जाएगी और कुछ भी नहीं होगा दोबारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक सेकंड, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिल्ली में मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। कैसा? यहाँ पर वेनिस कैनाल की तरह नदियां बना दी गई हैं, तो जल्दी नाव की सर्विस भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसे अमेरिका में पाइपलाइन के थ्रू गैस जा रही है, तो गैस के सिलेंडर पानी के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। एलोन मस्क सेल्फ ड्राइविंग कार पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हमने लॉन्च कर दी है। यहाँ पर जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो पानी के साथ साथ जहां जाना चाहती है वहां चली जाती है। घरों में स्विमिंग पूल की सुविधा दे दी गई है। बाली जैसे झरने भी आपको मेट्रो स्टेशन में देखने को मिलेंगे। और जैसा मनाली का वो पानी वाला रेस्टोरेंट था, हमारे यहाँ लगभग सारे रेस्टोरेंट वैसे ही। आत्मनिर्भर भारत। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। 2014 से पहले परीक्षा को लेकर टेंशन होती थी कि पेपर देना पड़ेगा। 2014 के बाद परीक्षा की टेंशन छू मंतर, पेपर देने की टेंशन ही नहीं है, पेपर लीक करा देंगे। निराश नहीं होना है। यदि आप निराश हो रहे हो कि आईएएस नहीं बन पा रहे हो, तो 2014 के बाद आप फर्जी आईएएस बन सकते हो। फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर इन मैडम ने तो नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने 2022 में यूपीएससी का पेपर दिया, रैंक आई इनकी 821। इन्होंने ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, विकलांगता का नकली प्रमाण पत्र बनाया और उसके दम पे यूपीएससी की रैंक ले ली। जबकि इनके पिताजी के पास, जैसे कि खबरों से पता चला, 110 एकड़ जमीन है, 70 लाख रुपए की सोने की घड़ी है, 4 कारें, 2 प्राइवेट कंपनी है और इन पूजा के पास खुद 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या ऐसे लोग वाकई में देश सेवा के लिए जाते हैं? अगर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में इतने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है, तो आप सोचो छोटे छोटे एग्जाम में क्या क्या होता होगा। आत्मनिर्भर भारत। सीधी सी बात है, 2014 के बाद निराशा खत्म हुई है। लोग तो 2014 से पहले निराश थे। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ। बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने, विश्वास बढ़ा है इस बात को लेकर कि 2014 के बाद जितने पुल बने हैं वो जरूर टूटेंगे। बिहार राज्य में 17 दिन में 12 पुल गिरे, गजब कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पुलों में कंपटीशन चल रहा है कि भाई पहले मैं गिरूंगा, पहले मैं गिरूंगा। और जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जिनके टैक्स के पैसे से पुल बन रहे हैं, वो पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में बहार है, पुल गिर रहे बारंबार हैं। ऐसा कैसे मेरे बिहार का विकास होगा जी? पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्यूनसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है। 10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहते हैं कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा।
विश्वास बढ़ा है इस बात को लेकर 2014 के बाद हवाई जहाज उड़े या ना उड़े, एयरपोर्ट जरूर उड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट का जो हिस्सा टूट कर गिरा है वो कांग्रेस के समय बना था, और जो पेपर लीक हो रहे हैं वो सारे पेपर कांग्रेस के समय लगे पेड़ों से बने हैं। और जिस 777 करोड़ की प्रगति मैदान टनल में पानी भरा है उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, और कांग्रेस के समय जो पानी होता था उसका केमिकल फॉर्मूला भी H2O है। और जवाब तो राजा दशरथ को भी देना होगा, क्योंकि जिस अयोध्या के राम मंदिर की छत टपक रही है, राम पथ में पानी भर गया, उसके राजा दशरथ थे। जवाब तो देना पड़ेगा अंग्रेजों को, क्योंकि जिस रेलवे में एक्सीडेंट हो रहे हैं वो अंग्रेजों के समय ही शुरू हुई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल मतलब भगवान के अवतार हैं, और भगवान से सवाल नहीं किया जाता, उन्हें बस क्रेडिट दिया जाता है। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सर, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। अब बात समझ में नहीं आई ना? ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाले? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में प्राण देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है। सभापति महोदय, अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई।
ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।